स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों आरएएस के सिलेबस में हम राजस्थान के टॉपिक सर्च करते हुए राजस्थान के भूगोल पर पहुंचे थे, जहां पर हम आपको बता देते हैं कि हमने देखिएगा राजस्थान की भू आकृतिक प्रदेशों की विशेषताएं कर लिया, जलवायु, नदियां, झीलें, वनस्पति और फसलें कर ली, उद्योग कर लिया। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं एवं जल संरक्षण तकनीकें। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है? कुंडी, टांका, खड़ीन या फिर जोहड़। ये लास्ट आरएएस का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब देखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर से खड़ीन। खड़ीन कहलाती है पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्षा जल संग्रहण करने वाला जो रानीसर टांका है वो कहाँ पर स्थित है? ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर बाड़मेर। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किसके सहयोग से की गई? अमेरिका, जर्मनी, जापान या फिर स्वीडन। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा जीवन धारा योजना किससे संबंधित है? लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण से, ये बे ऑप्शन इधर आ गया है, बीपीएल परिवारों की निःशुल्क बीमा से, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने से, या फिर सिंचाई हेतु कुओं के निर्माण से। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर द, सिंचाई हेतु कुओं के निर्माण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंग नहर का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? ऑप्शन की बात करें तो भाखड़ा बांध, नांगल बांध, सतलज नदी या फिर है हरिके बैराज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? गंग नहर के उद्गम स्थल की बात करें तो नाम आता है सतलज नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? कोठारी नदी पर, खारी नदी पर, मेज नदी पर या फिर बेड़ नदी पर। तो आप मेजा से मेज को कनेक्ट करके ये मत कर दीजिएगा कि मेज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। हमने आपको क्या ट्रिक बताई थी इसकी, कोठियों में रहने वाले लोग क्या करते हैं? मौज करते हैं। बड़े बड़े लोग कोठियों में रहते हैं, वो मौज करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोठारी नदी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में नर्मदा परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएगी। नर्मदा जो परियोजना है वो कौन कौन से जिलों को सिंचाई की जो है सुविधा उपलब्ध कराती है? ऑप्शन की तरफ बढ़े तो अलवर, भरतपुर या फिर बाड़मेर व जालोर, या फिर कौन सी है? गंगानगर, हनुमानगढ़ या फिर है डूंगरपुर व बांसवाड़ा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा बाड़मेर व जालोर। इससे नर्मदा परियोजना के द्वारा सिंचाई की क्या है, जलापूर्ति की जाएगी। नर्मदा नहर परियोजना की यदि हम बात करें तो यह परियोजना गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की क्या है फ्रेंड्स, संयुक्त परियोजना है। और इस परियोजना को सरदार सरोवर बांध परियोजना व मारवाड़ की भागीरथी आदि नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाए मारवाड़ की भागीरथी को कौन सी परियोजना के नाम से, कौन सी परियोजना को मारवाड़ की भागीरथी के नाम से जाना जाता है, तो वह है फ्रेंड्स नर्मदा नहर परियोजना। ठीक है, इस परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है? 0.50 MAF है। मतलब कि बात करें नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो संबंध है वो किसे है? मेगा पाटकर से है। आपको यह भी याद रखना होगा। और यह राजस्थान की पहली परियोजना है जिससे संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति से की जाती है। किस पद्धति से की जाती है? फव्वारा पद्धति से की जाती है। जिससे क्या होता है? जिससे हमारा जो जल है वो बहुत कम वेस्ट होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, राजस्थान में जनजातीय क्षेत्रों के लिए निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे अधिक लाभदायक है? बीसलपुर, पांचना, नर्मदा या फिर जाखम। इसका सही जवाब हो जाएगा पांचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित हमें करना है, एक तरफ है सिंचाई परियोजनाएं और एक तरफ है जिला। ठीक है, तो देखिएगा घोड़ा खोज, तकली, सोम, कमला, अंबा, संतूर माता, ये सब क्या है? सिंचाई परियोजनाओं के नाम है। इनसे संबंधित जिलों को हमें क्या करना है फ्रेंड्स? मिलान करना है। चलिए हम इनसे संबंधित जिलों को यदि हम मिलान करें तो देखिए जैसे हम बात करें घोड़ा खोज की तो ये संबंधित है किससे? उदयपुर जिले से। हम बात करें तकली की तो ये कहाँ से संबंधित है? ये है संबंधित कोटा जिले से। सोम, कमला, अंबा ये सभी हम जानते हैं, ये सभी कहाँ से संबंधित है? डूंगरपुर जिले से। माही नदी वाला सिस्टम आ जाता है। संतूर माता की बात करें तो ये संबंधित है बूंदी जिले से। ठीक है, तो इसका सही जवाब 4, 3, 2, 1 जिस ऑप्शन में होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। देखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 4, 3, 2, 1 जो कि हमें फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नर्मदा परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही या फिर है टोंक। इसका सही जवाब हो जाएगा बाड़मेर।
बाड़मेर जालोर दोनों है, लेकिन सर्वाधिक की बात करते हैं तो आता है बाड़मेर। ठीक है, और यदि हम बात करें इसकी जो कुल लंबाई है नर्मदा नहर परियोजना की, वो है 532 किलोमीटर, जिसमें राजस्थान में 74 किलोमीटर का निर्माण किया गया है। और इस परियोजना के तहत सर्वप्रथम राजस्थान में सीलू गांव, जो कि सांचौर तहसील जालोर में है, वहां से क्या है, वहां में सांचौर में पानी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुएं व नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? अलवर है, राजसमंद है, श्री गंगानगर है, या फिर है अजमेर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलवर है, जो कि कुएं व नलकूपों की सिंचाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले हैं, प्रमुख जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीखाबाई सागवाड़ा नहर संबंधित है भाखड़ा नांगल परियोजना से, चंबल परियोजना से, माही बजाज सागर परियोजना से, या फिर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से? सही जवाब हो जाता है माही बजाज सागर परियोजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहां पर स्थित है? इसकी बात करें ऑप्शन की तो देखिएगा सिरोही, उदयपुर, कोटा, या फिर बूंदी। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बे, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? टोंक में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, या फिर है प्रतापगढ़ में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन सा सही जवाब हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा प्रतापगढ़ में, जिसका शुभंकर है कौन सा? उड़न गिलहरियां, जहां पर है सीता माता अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, राजस्थान फीडर नहर राजस्थान में प्रवेश करती है श्री गंगानगर से, हनुमानगढ़ से, चूरू से, या फिर बीकानेर से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बे, हनुमानगढ़ से राजस्थान फीडर नहर जो है वो क्या करती है फ्रेंड्स? प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो कि सही सुमेलित नहीं है? नहीं पे टिक मार कीजिएगा। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो बीसलपुर परियोजना टोंक से संबंधित है क्या? बिल्कुल सही है। सोम कमला अंबा परियोजना बांसवाड़ा से संबंधित नहीं है, डूंगरपुर पढ़ा था अभी हमने कुछ देर पहले। ठीक है, मेजा बांध परियोजना भीलवाड़ा से संबंधित है, छापी परियोजना झालावाड़ से संबंधित है। तो हमें नहीं के ऊपर टिक मार करना है, तो बे ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूणकरणसर लिफ्ट नहर जो है वो किसके नाम से भी जानी जाती है? तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो पन्ना लाल बारोपाल, इंदिरा गांधी, कंवर सेन, या फिर वीर तेजाजी? इसका सही जवाब हो जाता है कंवर सेन। ठीक है, चलिए हम आपको बता देते हैं कंवर सेन के बारे में। तो देखिएगा, कंवर सेन लिफ्ट नहर जो है इसका प्राचीन नाम लूणकरणसर लिफ्ट नहर था, और यह सबसे लंबी लिफ्ट नहर है किसकी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना की, जिससे बीकानेर व गंगानगर जिले की आपूर्ति होती है, जल आपूर्ति होती है। इसे बीकानेर नगर की जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मध्य श्रेणी की गरारड़ा सिंचाई परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़? इसका सही जवाब हो जाता है बूंदी जिले से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बूंदी में, या फिर है कोटा में, या फिर उदयपुर में, या कोटा में, या फिर जोधपुर में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, कोटा में है सावन भादो परियोजना। ठीक है, एक कोटा से संबंधित है विलास सिंचाई परियोजना, वो भी किससे संबंधित है? कोटा से ही संबंधित है। आगे हम बढ़ते हैं, कोलायत लिफ्ट नहर का जो नया नाम है वो क्या है? पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, या फिर गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर? सही जवाब हो जाता है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम जिस क्षेत्र में कार्यरत है वह है वनीकरण, वन्य जीव संरक्षण, या फिर जल प्रबंधन, या फिर मृदा संरक्षण? चूंकि हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं जल प्रबंधन के बारे में, तो ये भी संबंधित है जल प्रबंधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती है? चंबल से, जाखम से, माही से, या फिर गंभीरी से? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर से, माही से। नेक्स्ट है, चंबल घाटी परियोजना विकसित है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान, या फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाता है मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये एक संयुक्त परियोजना है। यदि मैं बात करूं तो जो चंबल नदी घाटी परियोजना है, यह परियोजना मध्य प्रदेश व राजस्थान की आधी मतलब 50-50% इनका दोनों का हिस्सा है, जो कि 53-54 में शुरू हुई थी, 1953-54 में। और इसका निर्माण है वो कितने चरणों में पूरा हुआ? तो इसका निर्माण पूरा हुआ था 3 चरणों में। इसमें कुल विद्युत उत्पादन 386 मेगावाट के लगभग इसमें कुल विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, और चंबल नदी के ऊपर इसमें जो बांध बने हुए हैं कौन कौन से? गांधी सागर, राणा प्रताप, जवाहर सागर, कोटा बैराज। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में या फिर भीलवाड़ा में? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हमें सुमेलित करना है, नीचे दिए गए कूट से हमें क्या करना है, इनका मिलान करना है। देखिएगा, जवाहर सागर बांध की बात करें तो जवाहर सागर बांध कौन से जिले से संबंधित है? ये आ जाएगा कोटा से, ठीक है। राणा प्रताप, ये वो है जो चंबल नदी के ऊपर 4 बांध बने हुए हैं। राणा प्रताप सागर की बात करें तो राणा प्रताप सागर चंबल नदी के नहीं है, ऊपर के 2 चंबल नदी के हैं, ठीक है। राणा प्रताप सागर की बांध की बात करें तो ये संबंधित है कौन से जिले से? ये संबंधित है चित्तौड़गढ़ जिले से, ठीक है। उम्मेद सागर बांध की बात करते हैं तो ये संबंधित है भीलवाड़ा जिले से, और माही बजाज सागर है बांसवाड़ा जिले से, ठीक है। तो ये हो गया, इसका सही जवाब हो जाएगा बे ए दैस है, तो इसका ऑप्शन नंबर बे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? नाड़ी, टौबा, जोहड़ या फिर नाली? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ड, नाली है, जो कि राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। बाकी इन तीनों की यदि हम बात करते हैं तो नाड़ी, टौबा, जोहड़, ये सभी क्या है, राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल तकनीक है टांका, खड़ीन, बावड़ी या फिर तालाब? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, टांका है, जो कि राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? नदी जल के लिए, भूमिगत जल के लिए, नहरी जल के लिए या फिर वर्षा जल के लिए? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर द, वर्षा जल के लिए पालर पानी शब्द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मुख्य नहर खालिस्तान तक विस्तृत की गई है? मसीता वाली, मोहनगढ़, शाहगढ़ या फिर गडरा रोड? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मोहनगढ़ तक है जो इंदिरा गांधी मुख्य नहर है वो क्या की गई है फ्रेंड्स, विस्तृत की गई है। यदि हम बात करें इंदिरा गांधी नहर परियोजना की, जिसका मूल नाम क्या था, राजस्थान नहर था, लेकिन 2 नवंबर 1984 को परिवर्तित करके इंदिरा गांधी नहर इसका नाम कर दिया गया। और इसे क्या कहा जाता है, आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की मरुगंगा या राजस्थान की जो जीवन रेखा है वो किसे कहा जाता है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को ही कहा जाता है राजस्थान की जीवन रेखा। इस परियोजना के जनक या योजनाकार कंवर सेन कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? कंवर सेन। इसलिए कंवर सेन ही क्या है, इसकी जो मुख्य लिफ्ट नहर है वो कौन सी है, कंवर सेन ही है। और यदि हम बात करें इसका जो नहर में जो सर्वप्रथम पानी है वो जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने 11 अक्टूबर 1961 को नौरंगदेसर मतलब हनुमानगढ़ से छोड़ा था, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और मोहनगढ़ कहाँ पर है, अजमेर में, वो सॉरी जैसलमेर में, ठीक है। तो मोहनगढ़ जैसलमेर तक मतलब मसीता वाली हेड़ हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसका क्या था, चरण था, कौन सा, दूसरा चरण। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थान की परवन सिंचाई योजना से निम्न में से किस जिले को लाभ होगा? कोटा, सवाई माधोपुर, दौसा या फिर अलवर? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कोटा को परवन जो ये है परवन सिंचाई परियोजना से क्या होता होगा, लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? 62 मीटर, 63 मीटर, 92 मीटर या फिर 93 मीटर? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 62 मीटर। नेक्स्ट है, राजस्थान का धान्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है? गंग नहर से, यमुना नहर से, गुड़गांव नहर से या फिर भाखड़ा नहर से? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गंग नहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावटी के अंतःप्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? कुआं, तालाब, कुंड या फिर नाड़ा? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर द, नाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया? नहीं के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर ए है भीम सागर, बी है सावन भादो परियोजना, सी है छापी परियोजना, डी है हरिश्चंद्र सागर। तो हम आपको बता देते हैं, भीम सागर संबंधित है झालावाड़ जिले से, छापी परियोजना है झालावाड़ जिले से संबंधित, हरिश्चंद्र परियोजना सागर जो परियोजना है ये भी संबंधित है झालावाड़ जिले से, लेकिन हम सावन भादो परियोजना की बात करें तो नाम आता है कोटा का, ना कि झालावाड़ का। तो हमें नहीं कौन सा इनमें सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बे है जो कि झालावाड़ से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही बजाज सागर बांध निम्न में से किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, कोटा में या फिर जालोर में? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बे, बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला IWRM के लिए चयनित नहीं था? पाली, सीकर, चूरू या फिर जयपुर? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर द, जयपुर।
नेक्स्ट है बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई? बीसलपुर परियोजना, जाखम परियोजना, जवाई परियोजना या फिर गुड़ा परियोजना। तो इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? बूंदी तहसील की यदि हम बात करें तो इनमें से नाम आता है किसका? गुड़ा परियोजना का। कौन सी का आता है फ्रेंड्स? गुड़ा परियोजना का नाम आता है। किसके लिए नाम आता है? ये आता है बूंदी तहसील से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि चंबल घाटी परियोजना पर निम्न 2 बांध हैं जो कौन से हैं जो राजस्थान में हैं। हम जानते हैं चंबल घाटी परियोजना पर जो मुख्यतः हम बांधों के नाम पढ़ते हैं, 4 बांधों के नाम पढ़ते हैं। तो यदि हम बात करें कि जो हमारे राजस्थान से संबंधित हैं वो इनमें से कौन से बांध हैं, तो इसका सही जवाब की तरफ पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी सागर व राणा प्रताप सागर, या फिर जवाहर सागर गांधी सागर, या फिर जवाहर सागर राणा प्रताप सागर, या फिर कोटा बैराज और गांधी सागर। सही जवाब हो जाता है जो राजस्थान से संबंधित हैं वो है जवाहर सागर और गांधी सागर। कौन से हो जाएंगे? जवाहर सागर व राणा प्रताप। कौन से हो जाएंगे? जवाहर सागर व राणा प्रताप। राणा प्रताप तो हम सभी जानते हैं राजस्थान से ही संबंधित है क्योंकि महाराणा प्रताप के नाम से संबंधित है। और यदि हम बात करें किसकी? जवाहर सागर की, तो ये भी कहाँ पर है? हमारे राजस्थान में। जवाहर सागर बांध की बात करें तो ये है कहाँ पर? देखिएगा हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जवाहर सागर बांध, यह बांध बोरावास कोटा में स्थित है। ठीक है, और यह क्या? एक पिकअप बांध है। यदि हम बात करें राणा प्रताप सागर बांध की, तो राणा प्रताप सागर बांध के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। जो यह बांध है वो रावत भाटा के चूलिया जलप्रपात के पास स्थित है, मतलब कि चित्तौड़गढ़ हो गया। इसके ऊपर कनाडा के सहयोग से राजस्थान में प्रथम और देश का दूसरा परमाणु विद्युत गृह भी बनाया गया है और इस बांध की जो भरण क्षमता है वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी पर, चिनाब नदी पर, पार्वती नदी पर, या फिर सतलज नदी पर। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ड, सतलज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले से संबंधित है? कोटा, बारा, बूंदी, भीलवाड़ा। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बे, बारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माही बजाज सागर परियोजना से सर्वाधिक लाभ राजस्थान के किस जिले को मिल रहा है? जैसलमेर को, बांसवाड़ा को, जालोर को, या फिर भीलवाड़ा को। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बे, बांसवाड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगर्भ जल सर्वे 1971 की तकनीकी रिपोर्ट के तहत निम्न दिए गए किस जिले का समावेश सर्वे में नहीं किया गया? बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर से उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौलखा सागर बांध किस जिले में स्थित है? बूंदी में, कोटा में, उदयपुर में, या फिर जयपुर में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बूंदी में स्थित है नौलखा सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा माधो बांध किस जिले में स्थित है? दौसा, जयपुर, अलवर, या फिर भरतपुर। तो ये संबंधित है हमारे दौसा जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंग नहर जो कि सबसे पुरानी नहरों में से एक है, इसका निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया 1930 में, 1927 में, 1944 में, या फिर 1932 में। इसका सही जवाब हो जाता है 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान फीडर की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, या फिर 40 किलोमीटर। सही जवाब हो जाता है 35 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न को हमें सुमेलित करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। देखिएगा मुख्य सिंचाई परियोजनाएं हैं सूची फर्स्ट में, और सूची सेकंड में क्या है? सिंचाई सुविधाओं से जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनसे लाभान्वित जिले। देखते हैं हम। देखिएगा यदि हम बात करें सिद्धमुख की, किसकी? सिद्धमुख सिंचाई परियोजना की यदि हम बात करते हैं तो ये कौन से जिले से संबंधित है? इससे लाभ होता है हनुमानगढ़ चूरू को। नर्मदा परियोजना की यदि हम बात करते हैं तो नाम आता है जालोर बाड़मेर का। जवाई परियोजना की यदि हम बात करते हैं तो जालोर, पाली, जोधपुर का नाम आता है। जाखम परियोजना में नाम आता है उदयपुर व प्रतापगढ़ का। सही जवाब हो जाएगा 4, 1, 2, 3। आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही जवाब हो जाएगा 4, 1, 2, 3। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के हमारे होते हैं इस टॉपिक से संबंधित कंप्लीट क्वेश्चन। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट टुडे में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मैथ से संबंधित है मैथ्स अकेडमी दूसरा चैनल, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। मैथ से संबंधित और रीजनिंग से संबंधित समस्याओं के लिए उसे अभी जाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।